वेलकम। मैं राधा कृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहाँ पर ये जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ध्यान देंगे कि हर वर्ष का कुछ फेवरेट टॉपिक होता है और वो फेवरेट टॉपिक जो होता है हर सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटी ले लीजिए, चाहे वो इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे वो कल्चर ले लीजिए हिस्ट्री से, चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लीजिए, तो हर वर्ष का एक फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक, एग्जाम्स का। और वो डिपेंड किस बात पर करता है? उस साल की घटनाओं पर। तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं जो टॉपिक, वो इस साल की घटनाओं पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो फेवरेट टॉपिक हो सकते हैं इस साल की घटनाओं के आधारित, मतलब घटनाओं पर आधारित, उनको मैं उठाने जा रहा हूं। यानी कि जो पॉलिटी कन्वेंशनल है वो तो जुड़ेगा ही इसमें, मतलब पूरी पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस साल 2020 के इम्तहानों के लिए, पूरी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस साल, वो जो सीरीज है उसको मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, आरक्षण से संबंधित। ध्यान देंगे, यहां पर बात करेंगे जब आरक्षण की, तो देखिए ये जो आरक्षण है इस साल काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है ना। क्यों सुर्खियों में रहा है इस साल? क्योंकि इसमें 6 बदलाव हुए हैं। पहला, विधायी निकायों में आरक्षण दिया गया है। विधायी निकायों मतलब लोकसभा, फिर उसके बाद जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में जो SC ST के लिए आरक्षण है, वो आरक्षण यहां पर जो है बढ़ाया गया है, दिया गया है। तो विधायी निकायों में आरक्षण दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद इसी साल SC ST के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित कुछ मुद्दे न्यूज में थे। फिर इसी साल फिजिकल जो है, मतलब जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग जनों के पदोन्नति में आरक्षण, नौकरी पाने में नहीं, पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दा था न्यूज में, इसलिए इस साल ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिकली वीक लोग हैं जनरल कैटेगरी में, उनके लिए आरक्षण दिया गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? और उसके बाद फिर ध्यान देंगे कि एक डिसीजन दिया गया, एक मतलब न्यूज में इसलिए रहा कि नौकरी में जो आरक्षण दिया जाता है वो, और जो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है वो, बोला गया कि ये दोनों मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इस पे क्या चीजें कही गई वो, और अंत में ST कैटेगरी में, यानी अनुसूचित जनजाति में कुछ और जातियों को जोड़ने के लिए एक बिल आया है संसद में। क्लियर है? तो आरक्षण से संबंधित इस साल पूरे साल ये 6 घटनाएं हुई हैं। इन 6 घटनाओं को अगर हम जान लेंगे तो 2020 और 2021 में जो भी आरक्षण से संबंधित सवाल आएंगे वो सारे के सारे आप कर ले जाएंगे। क्लियर है? और 2020-21 में कोई भी सवाल अगर पॉलिटी के उठेंगे, तो कोई भी एग्जाम होगा पॉलिटी का, तो उसमें आरक्षण से एक सवाल आएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज्यादा जो है मुद्दा उठा हुआ है इस बार। तो इन 6 मुद्दों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है? तो फिर हमारा इस साल का एक मुद्दा आरक्षण का खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही सारे मुद्दे मैं उठा करके ले आऊंगा हर सब्जेक्ट के, ठीक? तो सबसे पहले देखिए यहां पर ये सुर्खियों में क्यों है। सबसे पहला यहां पर देखिए, विधायी निकायों में आरक्षण, ठीक है? विधायी निकाय का मतलब क्या है? वो बॉडी जो विधि बनाती है, ठीक है? तो हमारे देश के अंदर विधि बनाने वाली जो बॉडी है, नियम बनाने वाली जो बॉडीज हैं, उसमें लोकसभा, राज्यसभा केंद्र में है, और राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद है। क्लियर? राज्यसभा में और विधान परिषद में आरक्षण पहले से नहीं है। कहां पर आरक्षण है? लोकसभा में आरक्षण है और विधानसभा में आरक्षण है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये समझ पा रहे हैं यहां पर, तो देखिए
लोकसभा में आरक्षण और राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, लोकसभा में आरक्षण है और विधानसभा में आरक्षण है। ठीक है, ये विधानसभाएं राज्यों की सभा है। ठीक है, अब जो इसमें आरक्षण है वो आरक्षण दो तरह के हैं, यहां पर और यहां पर, दोनों जगहों पर आरक्षण दो तरह के दिए गए हैं। एक तो दिया गया है SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और दूसरा आरक्षण दिया गया है, ध्यान देंगे मेरी बात, दूसरा आरक्षण आंग्ल भारतीयों के लिए दिया गया है। ठीक, तो अब आइए समझते हैं कि क्या इसकी कहानी है, कैसे क्वेश्चन यहां पर आपके इम्तिहान में उठ सकते हैं। ठीक, तो देखिए 104वां यानी 104th मतलब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दो बदलाव किए गए। ठीक, पहला बदलाव यह किया गया कि जो लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण था, जो खत्म होने वाला था इसी 2020 में 25 जनवरी को खत्म होने वाला था आरक्षण, उसको बढ़ा दिया गया 10 सालों के लिए, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। किसका आरक्षण? लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण थे SC ST के लिए, उसको 10 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, और दूसरा काम क्या किया गया? दूसरा काम यह किया गया, बोला कि जो लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे, ध्यान देंगे, आंग्ल भारतीय लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 सीट हुआ करती थी। ठीक है, विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत किया करता था और लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत किया करता था। समझ रहे हैं बात? इस दोनों को खत्म कर दिया गया। किसके तहत? संविधान संशोधन अधिनियम 104 के तहत इसको खत्म कर दिया गया। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, ये तो डायरेक्ट न्यूज हो गया, ये हुआ इसलिए न्यूज में है। ये डायरेक्ट सवाल भी उठ सकता है, इससे और संबंधित सवाल जो उठेंगे वो क्या उठेंगे? देखिए, आपसे पूछ सकता है कि SC ST के लिए संशोधन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, या जो संशोधन अभी हुआ है वो किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ है? ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरी बात, जो संशोधन यहां हुआ है वो संशोधन अनुच्छेद 334 में हुआ है, आर्टिकल 334 में संशोधन हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, वहां पर संशोधन करके आरक्षण को 25 जनवरी 2030 के तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो इससे जुड़े हुए एकदम पॉलिटी के क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं, वो क्या होंगे? आर्टिकल 330 और 332 है ना, ध्यान दीजिएगा। SC ST के लिए आरक्षण हमारे संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण मिलता है, विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण, विधानसभाओं में अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण मिलता है। इसमें कहा गया है कि राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा, और जो सीटें अनारक्षित हैं उसमें SC ST लड़ सकते हैं, वहां से जा सकते हैं, लेकिन जो सीटें SC ST की होंगी उसमें और कोई जाति के लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। ये यहां पर अनुच्छेद 330 और 332 में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सवाल पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 330 332। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो सवाल हो सकता है उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या क्या सवाल बन जाएंगे। पहली बात तो देखिए, ये जो संशोधन है, ये संशोधन एक ऐसा संशोधन है जो केवल और केवल संसद के संशोधन से
संशोधित नहीं होगा। संसद के संशोधन के साथ साथ आधे राज्यों से सहमति लेनी पड़ती है। ध्यान देंगे मेरी बात, जब हमारे देश में किसी तरह का संशोधन होता है तो संशोधन दो तरह का होता है, एक सामान्य मामलों में होता है, एक संघीय मामलों में होता है। संघीय मामले का मतलब होता है कि ऐसे मामले जो राज्य से संबंधित हों। अगर मामले राज्य से संबंधित हैं तो उसका संशोधन संसद से होने के बाद राज्यों के पास जाता है और आधे राज्य सहमति देते हैं तभी संशोधन होता है, नहीं तो संशोधन नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन जो सामान्य मामले होते हैं उसमें केवल संसद संशोधन कर दे तो संशोधित हो जाता है। क्लियर? तो ये जो मामला है ये संघीय मामला है, तो यहां का संशोधन संसद ने कर दिया, उसके बाद ये राज्यों के पास जाएगा। क्लियर है? आधे राज्य इस पे सहमत होंगे तभी ये संशोधन मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। ध्यान देंगे, लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में। लोकसभा में मनोनयन का काम राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत, यह पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करता है किसको? 2 आंग्ल भारतीयों को। लेकिन इस बार मनोनीत किसी को नहीं किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल अपने राज्य के विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 333 के तहत, याद रखिएगा। अब इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये कि क्या मनोनीत सदस्य कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है? यानी वो जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय आया है या राज्यसभा में आंग्ल भारतीय आया है, तो क्या वह किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है? तो ध्यान देंगे इस बात को। हमारे संविधान के अनुसूची, शेड्यूल, अगर आपको याद हो या थोड़ा बहुत अगर आप समझ रहे हो यहां पर पॉलिटी की स्थिति, संविधान की स्थिति, तो आप यहां पर देखिए, भारत का जो संविधान है वो कुछ ऐसे है। सबसे पहले यहां पर आपको प्रस्तावना मिल जाएगा, फिर ये लास्ट में अनुसूची होती है। ये आपका सबसे पहले संविधान के कुछ भाग हैं, फिर अध्याय है, फिर खंड है, फिर अनुच्छेद है, फिर खंड है और फिर उपखंड है। ठीक, तो बोलता है संविधान के 10वीं अनुसूची में ये लिखा गया है कि आंग्ल भारतीय जो सदस्य है लोकसभा का, अगर वह 6 माह के भीतर किसी पार्टी का सदस्यता ले लेता है तो वह उस पार्टी का सदस्य बन जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। क्लियर? लेकिन जब वह किसी पार्टी का सदस्यता ले लेगा तब फिर उसे उस पार्टी के नियम, कायदे, कानून को पालन करना पड़ेगा। यानी विप जो जारी करेगी वो पार्टी, उस पार्टी के विप को उसे मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक बार फिर से ये सारे टॉपिक के जितने क्वेश्चन हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत अभी जोड़ा गया इन सबको? तो 104वां। ठीक है, उसमें ध्यान देंगे किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ? तो अनुच्छेद 334 में। क्या उसमें हुआ? 25 जनवरी 2030 तक के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। इसमें जो संशोधन हुआ है उसमें आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का जो विस्तार था उसे खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 368 2 ब्रैकेट में डी, मतलब अनुच्छेद, ये अनुच्छेद हो गया, ये खंड हो गया, ये उपखंड हो गया। क्लियर है? इसके तहत इसे आधे से अधिक राज्यों में जाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में? 331।
333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करता था। संवैधानिक स्थिति लोकसभा में आरक्षण की 330 है और विधानसभा में जो आरक्षण दिया जाता था SC ST को वो 332 के तहत दिया जाता था। अब कितनी सीटें किस राज्य में हैं लोकसभा के लिए और कितनी सीटें विधानसभा में उस राज्यों के लिए हैं, आप इसको खोजेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए आपका पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब आइए दूसरा चलते हैं, SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। क्लियर है? तो आइए इस पर चलते हैं। आइए दूसरा टॉपिक जो अभी मैंने दिखाया उसमें कि SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। बताया मैंने कि आरक्षण से संबंधित 6 मुद्दे ऐसे हैं जो इस साल ट्रेंड में रहे और वो चूंकि ट्रेंड में रहे तो वो 6 के 6 मुद्दे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला आपने देख लिया, ठीक है, विधायी निकायों में आरक्षण। दूसरा वाला जो है ये SC व ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण देखना है हमें। ठीक है, पूरा खेल समझते हैं, 10 मिनट लगेगा, पूरा समझिएगा ध्यान से। अभी ये सुर्खियों में क्यों है, पहले हेडलाइन समझ लीजिए, न्यूज क्यों है, ये 2019 में ये न्यूज में क्यों था और क्यों 2020 के एग्जामों में इंपॉर्टेंट होगा उसको समझ लीजिए पहले। जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता का एक वाद था, 2018 में केस फाइल हुआ था। ठीक, केस किस चीज से संबंधित था बताते हैं अभी आपको। केस फाइल हुआ था, उस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, केंद्र सरकार हमारी उससे असहमत है। हमारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि अपने निर्णय का पुनरावलोकन करिए, फिर से अपने निर्णय पर जांच पड़ताल फिर से करिए। ठीक है, मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि कर्नाटक में सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कर्नाटक सरकार ने वहां के लोगों को, जो वहां के जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, उनको प्रमोशन में आरक्षण दे दिया। कर्नाटक सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण दिया सरकारी नौकरी में। ठीक, और उस पर केस किया गया कि आरक्षण प्रमोशन में सिविल सर्विसेज में नहीं होना चाहिए। तो उस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि सरकार ने जो एक्शन लिए हैं, जो अधिनियम बनाया है, वो सही है। जब सरकार ने बोल दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये सही है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि आप अपने इस निर्णय का पुनरावलोकन करिए, फिर से इसको देखिए। क्लियर है? इसलिए ये हाईलाइटेड है मुद्दा, इसलिए ये 2020 का फेवरेट टॉपिक होगा। ठीक, अब इससे सवाल क्या क्या बनेंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक, तो सवाल इसके बैकग्राउंड से भी बनेगा और सवाल इससे भी जुड़ा हुआ वर्तमान का भी सवाल बनेगा। तो बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 4 में ये कहता है कि राज्य अपने यहां पर जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए वो विशेष प्रावधान कर सकती है। तो उस कैटेगरी में उसने SC ST को आरक्षण देने की बात स्वीकार कर लिया। ठीक, 16 ब्रैकेट में 4, ये 15 ब्रैकेट में 4 था, ये 16 ब्रैकेट में 4 बोलता है कि अगर पद खाली रह जाए किसी कारणवश, ठीक, तो उस पद को अगले साल भरा जा सकता है, बशर्ते टोटल जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा न होने पाए।
टोटल आरक्षण 50% से ज्यादा न होने पाए, ये इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 15(4), 16(4) आरक्षण देने की, 15(4) डायरेक्ट आरक्षण देने की बात कर रहा है, 16(4) बोलता है अगले वर्ष में भी अगर उसको भरने की संभावना होगी तो भरा जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 335 सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्तिहान में पूछा जाएगा, दक्षता की बात करता है। बोलता है कि आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो प्रशासनिक दक्षता है, यानी कि जो क्षमता है कार्य करने की, वो प्रभावित ना होने पाए। ऐसा ना हो कि हम आरक्षण देते जाएं और जो क्षमता है भारत की या प्रशासन की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ जाए। तो बोला आरक्षण देंगे लेकिन दक्षता ध्यान में रखेंगे, प्रशासनिक दक्षता ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद कौन सा है, याद रखना, 335। ठीक, चले आगे। ध्यान देंगे, सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण देने की बात करी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में बोला कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक, फिर क्या हुआ कि हमारे संसद ने अनुच्छेद 16(4) में एक और खंड स्थापित कर दिया, 16(4) को स्थापित कर दिया या ए स्थापित कर दिया, जहां पर उसने कहा कि संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो रिजर्वेशन में भी आरक्षण दे सकती है, सॉरी, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकती है, यानी पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम में यह कहा गया कि 16(4) जोड़ करके कि संसद सक्षम है। ठीक है। फिर उसके बाद 85वां संविधान संशोधन होता है 2001 में, और 2001 में जो 85वां संविधान संशोधन होता है उसमें परिणामी ज्येष्ठता लागू कर दी जाती है। परिणामी ज्येष्ठता, ठीक। परिणामी ज्येष्ठता में क्या होता है कि अगर कुछ सीट खाली है, ठीक है ना, मान लो कि 100 सीट टोटल है, 100 सीट में से 30 सीट मान लो आरक्षित है, ठीक, मान लो, और 30 सीट आरक्षित है, ठीक, और मान लीजिए कि 100 सीटों में से 40 सीट पर जनरल बैठे हुए हैं और 20 सीट पर जो है SC ST के लोग बैठे हुए हैं, ठीक, और 40 सीट खाली है अभी। अब मान लीजिए पदोन्नति होगी और चूंकि SC ST के लिए 30 सीट मैंने मान लिया कि आरक्षित है, तो पदोन्नति होते समय जनरल कैटेगरी के किसी इंसान की पदोन्नति न हो करके पदोन्नति SC ST वाले की होगी, भले ही वह छोटा हो, वह कनिष्ठ हो। मतलब कि जो कनिष्ठ होगा वो SC ST है तो भी प्रमोशन पाएगा, और वह जो आरक्षण पा जाएगा वो परमानेंट होगा। ऐसा नहीं है कि फिर बाद में वो वहां से हट सकता है, उस पद से नीचे आ सकता है, नहीं, वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, ये 85वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद 2006 में एक केस आता है, यही इंपॉर्टेंट समझना है। 2006 में एक, ये समझेंगे तभी आज की स्थिति समझ पाएंगे। 2006 में M नागराजन बनाम भारत संघ एक केस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, समझिएगा बात। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन संबंधित अनुभव जन्य आंकड़े, ध्यान दीजिए, सरकार ने 3 गाइडलाइन बोला ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है, सरकार ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है, बशर्ते 3 चीजें ध्यान दी जाए। पहला बोला कि पिछड़ापन संबंधित आंकड़ा हो आपके पास। दूसरा बोलता है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा आपके पास हो, एकदम एग्जैक्ट।
और तीसरा बोलता है प्रशासनिक दक्षता का भी आंकड़ा आपके पास हो कि अगर किसी ऐसे को जो उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है उसको अगर आप ऊपर ले जा रहे हो तो क्या प्रशासनिक दक्षता में कोई प्रभाव नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एम नागराजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बात कही। पहला बोला कि पिछड़ेपन का आंकड़ा आपके पास हो एग्जैक्ट, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा हो, साथ में प्रशासनिक दक्षता का आंकड़ा आपके पास अगर है और तीनों सेटिस्फाई करता है तो सरकार चाहे तो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। क्लियर, समझ में आई बात। अब क्या हुआ, 2019 की कहानी सुनिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक द्वारा दिए गए आरक्षण संबंधित विधेयक अधिनियम को वैध ठहरा दिया, वैध बना दिया, वैध मतलब घोषित कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया। केंद्र सरकार ने आपत्ति, केंद्र सरकार ने कहा कि आपने जो निर्णय दिया हुआ है उसमें आपने जो पिछली बार 3 बातें कही थी, 3 आधार जो आपने दिए थे वो तीनों आधार नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि निर्णय देते समय जो आंकड़े एकत्र करने की बात कही गई थी, आंकड़े एकत्र करने की बात कही गई थी कि आंकड़े आपके पास हो, उन आंकड़ों के आधार पर आप प्रमोशन देंगे, उसको नजरअंदाज कर दिया है आपने खुद, इसलिए आपको उसे पुनरावलोकन करना चाहिए। क्लियर। साथ में यह भी बोला केंद्र सरकार ने कि SC ST में भी क्रीमी लेयर ले आओ। OBC में क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का मतलब है कि जो मजबूत लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो क्लास 1 क्लास 2 यानी ग्रेड A ग्रेड B के ऑफिसर हो और उनकी एक सैलरी अभी हमको याद नहीं आ रहा, 7.5 लाख के आसपास है पूरे साल भर में, ठीक है, इतनी हो तो उन्हें क्रीमी लेयर में लाया जाता है और उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता है। तो यही बोला सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि SC ST में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाए। समझ में आ रहा है। OBC में क्रीमी लेयर का प्रावधान कहां से आया था? इंदिरा साहनी के केस में। इंदिरा साहनी के केस में आया था, बोला कि आय, संपत्ति और स्टेटस के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है उसके कुछ लोगों को क्रीमी लेयर में ला दिया जाएगा और उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो OBC को तो क्रीमी लेयर में ला दिया गया था इंदिरा साहनी के केस में। केंद्र सरकार ने कहा है कि आप इसका तो पुनरावलोकन करिए ही करिए, साथ में SC ST को भी, जो लोग उसमें मजबूत लोग हैं, उनको भी क्रीमी लेयर में लाने के लिए कुछ आप जो है आदेश जारी करिए। इसलिए ये न्यूज में है। तो याद रखना ये सारे अनुच्छेद कौन किस केस में हुआ है, क्रीमी लेयर किस मामले से आया है, इंदिरा साहनी केस से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। कल की क्लास में अब अगला जो 4 मुद्दे और बचे हुए आरक्षण से 2 मुद्दा हो गया, 4 मुद्दे और बचे हुए हैं, वो चारों के चारों जो है कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा और इसका नोट्स आप बनाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि इसको किसी तरीके से और बेहतर किया जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए हैं। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के पास इसको पहुंचाइएगा। बने रहने के लिए धन्यवाद।